नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सर्वोत्तम कुमार ज्ञानी बनो यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग घटना चक्र पूर्वालोकन बुक से अन्य जन आंदोलन टॉपिक पढ़ेंगे। अन्य जन आंदोलन 1857 के विद्रोह के अलावा जो भी जन आंदोलन हुआ था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ध्यान से अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव, पाबना उपद्रव। तो इसमें से कौन सा हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। ये 1859-60 ईस्वी में हुआ था। ये याद रखना है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नील विद्रोह 1859-60, नील विद्रोह 1859 से 60 तक। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800। संथाल विद्रोह 1855-56, संथाल विद्रोह 1855-56। पाबना विद्रोह 1873 से 76 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो हरीशचंद्र मुखर्जी। हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो हरीशचंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह किसके बारे में था? तो पहला ऑप्शन, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें ज़बरदस्ती रोका जा रहा था, ये भी गलत है। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, इसके रचना किसने की? तो नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन नंबर 5, नील दर्पण नाटक का लेखक कौन थे? नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? तो नील की खेती का ह्रास क्यों हुआ 20वीं सदी में? तो नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, ये गलत हो जाएगा। नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर हो जाना, तो ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वो क्या हुआ था कि 20वीं सदी के आरंभ में नया नया डाई का जो कलर का आविष्कार हुआ, जिसके कारण नील का उतना डिमांड नहीं रहा और ये अलाभकर हो गया, जिसके कारण ये किसान लोग को दिक्कत होने लगा। क्वेश्चन नंबर 7, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में इस पे विचार करना है। 1 नंबर, वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, तो ये बिल्कुल सही है, प्रथम स्नातक थे। सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था, ये भी बिल्कुल सही है, सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था, तो डी नंबर सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 8, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। इसे 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखना है। वंदे मातरम पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में।
अब सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो 1763 से 1800 ईस्वी में। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1763 से लेकर के 1800 ईस्वी तक। 12 नंबर, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा उस सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? तो सन्यासी विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ख्याति प्रदान किया गया था। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया गया था, जिसके कारण ये फेमस हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, बंकिम चंद्र चटर्जी ने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथनांक आधारित है। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है वो किस पे आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित युग्मों का सही सुमेलित इसमें से कौन नहीं है, ये चुनना है। तो इसके लिए ये सब याद रहना चाहिए। ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। इसमें ये चारों ऑप्शन याद रहना चाहिए, ये सारे एग्जाम में पूछा जाता है। पाबना विद्रोह 1873 से 76, पाबना विद्रोह 1873 से 76। दक्कन किसान विद्रोह 1875 में हुआ था। दक्कन किसान विद्रोह कब हुआ था? 1875 ईस्वी में हुआ था। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो 1763 से 1800 ईस्वी में हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831-32 में हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 में हुआ था। ये सब याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो ये बकास्त भूमि की वापसी की मांग। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि के वापसी की मांग। क्वेश्चन नंबर 16, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? पटना था। रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। कौन था इस आंदोलन का प्रवर्तक? तो सैयद अहमद बरेलवी। ये पूछता है कि बहावी आंदोलन का नेता कौन था? तो सैयद अहमद बरेलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कुका आंदोलन को किसने आरंभ किया था? तो कुका आंदोलन को आरंभ किया था गुरु राम सिंह। कुका आंदोलन को कौन आरंभ किया था? गुरु राम सिंह। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। कुका आंदोलन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कुका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। कुका आंदोलन कब हुआ था? तो 1840 के दशक में हुआ था, पंजाब में हुआ था। ठीक है, पंजाब याद रखना है। और इसका नेता कौन था? कुका आंदोलन का नेता कौन था? तो भगत जवाहर मल। ये पूछता है कुका आंदोलन का नेता कौन था? तो भगत जवाहर मल था। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, कुका आंदोलन की नींव पड़ी थी कहाँ? तो पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 19, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः विद्रोह था किसका? तो गारो का। गारो एक जनजाति होता है, मेघालय का एक जनजाति है गारो। तो पागलपंथी विद्रोह किससे संबंधित है? तो गारो से संबंधित है, गारो जनजाति से। पागलपंथी विद्रोह उत्तरी बंगाल में हुआ था और इसका नेता कौन था? करम शाह। ये पागलपंथी विद्रोह का नेता कौन था? तो करम शाह था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, पागलपंथी की स्थापना किसने की थी? देखिए यहीं पे पूछा गया, करम शाह। पागलपंथी विद्रोह का स्थापना कौन किया था? तो करम शाह किया था। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? तो फरायजी विद्रोह का नेता दादू मियाँ। फरायजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ था। फरायजी विद्रोह कहाँ चलाया गया था? फरायजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरियतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है, यह आंदोलन 1818 से 1862 के दौरान चलता रहा। कब चला फरायजी विद्रोह? तो 1818 से 1862। फरायजी विद्रोह का नेता कौन था? तो दादू मियाँ। फरायजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ। 22 नंबर, फरायजी कौन थे? तो हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया। फरायजी कौन थे? तो हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 23, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहाँ किया था? तो केरल में। वेलुथम्पी अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो केरल में किया था। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 ईस्वी में हुआ। सही बात है, गंजाम विद्रोह 1800 से लेकर के 1805 ईस्वी में हुआ था।
क्वेश्चन ये 2 नंबर देखते हैं। गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया था, ये भी सही है, गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय किया था। 3rd नंबर, गुमसूर का विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर भांजा ने किया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 गुमसूर विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर भांजा किया था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो रामोसी कृषक जत्था वासुदेव बलवंत फड़के स्थापित किया था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था कौन स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 26, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो रामोसी विद्रोह हुआ था पश्चिमी घाट में। रामोसी विद्रोह किस इलाके में हुआ था? तो पश्चिमी घाट में हुआ था। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में, देखिए ये भी याद रखना है, डेट भी याद रखना है, 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चीतर सिंह, किसके नेतृत्व में? तो चीतर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला, रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पश्चिमी घाट में हुआ था। रामोसी विद्रोह का नेता कौन था? तो चीतर सिंह था। रामोसी विद्रोह का नेता कौन था? चीतर सिंह। रामोसी विद्रोह कब हुआ था? तो 1822 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन सा स्थान था? तो कोल्हापुर। गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन था? तो कोल्हापुर था। देखिए गडकरी विद्रोह 1844 ईस्वी में कोल्हापुर में हुआ था। गडकरी विद्रोह कब हुआ था? तो 1844 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? तो कोल्हापुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो खोंद जनजाति। ये मानव बलि प्रथा होता था खोंद जनजाति में, इसको अंग्रेज लोग रोक लगा दिया, तो इसके कारण खोंद जनजाति के लोग जो था वो विद्रोह कर दिया था। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम से प्रसिद्ध चक्र बिश्नोई ने किया था। इस आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? तो चक्र बिश्नोई। इसको अच्छे से ध्यान में रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेता के बारे में भी पूछा जाता है, आंदोलन कब हुआ था ये भी पूछा जाता है, और कहाँ हुआ था ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? देखिए ये क्वेश्चन, कोल विद्रोह कब हुआ था, ये क्वेश्चन NTPC CBT 2 में पूछा गया था। 2019 में जो NTPC आया था उसके CBT 2 में पूछा गया था। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831-32 में हुआ था। इसका नेता कौन था? तो बुद्धो भगत था। इसको बुद्धू भी कहते हैं या बुद्धो बोला जाता है। बुद्धो भगत क्या था? कोल विद्रोह किस एरिया में हुआ था? तो छोटा नागपुर के एरिया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो कोल विद्रोह सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था। कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के रांची, सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्रों में हुआ था। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक व राजनीतिक था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, ये क्वेश्चन, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ौदा में हुआ था। ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिए, ये आने वाले एग्जाम में कन्फर्म पूछा जाएगा। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा कहाँ है? गुजरात में। बघेरा विद्रोह कब हुआ था? तो 1818 ईस्वी में हुआ था। बघेरा विद्रोह कब हुआ था? 1818 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था और बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। ठीक है, बड़ौदा में 1818 में। 32 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 के पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये जो विद्रोह है इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसके लिए हमको सारा विद्रोह कब हुआ था ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो सारा विद्रोह देख लेते हैं। सबसे अच्छा, बंगाल का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1864 ईस्वी में।
बंगाल का सिपाही विद्रोह 1864 ईस्वी में। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था। वेल्लोर आपको बताए थे कि काटपाड़ी एक स्टेशन है, वहीं पे वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था। वेल्लोर उसी को बोला जाता है। चेन्नई के थोड़ा सा चेन्नई के आसपास ही ये मौजूद है। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1806 ईस्वी में। कच्छ का विद्रोह कब हुआ था? तो 1819 से 31 ईस्वी में। कच्छ विद्रोह कब हुआ था? 1819 से 31 ईस्वी में। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था, ये भी हम लोग पहले देख चुके हैं। कोल विद्रोह 1831-32 में। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56, तो ये याद रहेगा तो सब व्यवस्थित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर आगे बढ़ते हैं। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो जॉर्ज बार्लो के समय हुआ था। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? जॉर्ज बार्लो के समय हुआ था। 1806 ईस्वी में सैनिकों ने अपने सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के कारण वेल्लोर में विद्रोह कर दिया। वेल्लोर का विद्रोह गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो के समय हुआ था। जॉर्ज बार्लो का कार्यकाल 1805 से 1807 ईस्वी था। जॉर्ज बार्लो का कार्यकाल कब से था? तो 1805 से 1807 ईस्वी तक था। क्वेश्चन नंबर 34, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? ये छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई भी विद्रोह नहीं हुआ था, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार जो है झारखंड में है, यहाँ पे कई सारा विद्रोह हुआ था। उसमें एक देखिए चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो 1800 ईस्वी में हुआ था। चेरो विद्रोह कब हुआ था? 1800 ईस्वी में हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। मुंडा विद्रोह, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1899 से 1900 ईस्वी। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था। हो विद्रोह 1820-21 में हुआ था। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 में हुआ था। 35 नंबर क्वेश्चन, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो बिहार में। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो बिहार में किया था। हो विद्रोह देखिए कब हुआ था? तो 1820-21 में हुआ था। ये बिहार झारखंड पहले जब एक था तब हुआ था, बिहार में ही। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू कानू और चांद भैरव, दोनों भाई था। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिद्धू कानू और चांद भैरव, दोनों भाई था, वो किया था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37, 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कानू किया था। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू कानू और चांद भैरव, चार भाई था, वही चारों भाई मिलके किया था। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, कई बार आ चुका है। संथाल विद्रोह 1855-56 में। नेता कौन था? तो सिद्धू कानू और चांद भैरव, चार भाई था। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू कानू और चांद भैरव। क्वेश्चन नंबर 40, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू और कानू। इसमें ऑप्शन में ज़्यादा में सिद्धू कानू ही दिया है, तो वही हो जाएगा। संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो सिद्धू था। संथाल विद्रोह का मुख्य नेता कौन था? सिद्धू था। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए, इसमें से कौन गलत है ये चुनना है। तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, तो ये करेक्ट हो जाएगा। कोल विद्रोह 1831 में हुआ था, ये भी करेक्ट हो जाएगा। खासी विद्रोह 1829 ईस्वी में हुआ था, ये भी करेक्ट हो जाएगा। अहोम विद्रोह 1815, ये गलत हो जाएगा। अहोम विद्रोह का नेता कौन था? तो गोमधर कुंवर था। अहोम विद्रोह का नेता कौन था? गोमधर कुंवर। अहोम विद्रोह हुआ कब था? तो 1828 ईस्वी में। अहोम विद्रोह हुआ था 1828 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, 1845 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था?
तो संथाल लोग मेजर बारो को हराया था। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को हराया था। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिद्धू कानू और चांद भैरव नामक 4 भाई था। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही चुनना है। पहला, भागलपुर के पास मेजर बारो संथालों से लड़ाई में हार गए, तो ये सही बात है। गोक्को गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था, सही बात है। गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता का नाम क्या था? गोक्को था। थर्ड नंबर, इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है, सही बात है। महाजन दीनदयाल भी इसमें शामिल हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था, ये गलत हो जाएगा। पूर्ण वर्चस्व नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 44। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किया गया था? संथाल विद्रोह जब शांत हो गया था तो अंग्रेज लोग क्या किया था? संथाल परगना नामक राज्यों का सृजन किया गया, सही बात है, किया गया था। दूसरा नंबर देखते हैं, सेकंड नंबर। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 46। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो अति प्राचीन काल में नरी खंड कहा जाता था। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में नरी खंड कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो महाराष्ट्र में कौन घटित हुआ था? तो भील विद्रोह। भील विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। कब हुआ था? तो 1818 से 31 ईस्वी तक। भील विद्रोह कब हुआ था? तो 1818 से 31 तक। भील विद्रोह 1818 से 1831 ईस्वी तक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर आगे बढ़ते हैं। मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों के सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो देखिए, लसोड़िया आंदोलन कौन किया था? तो गोविंद गिरी। लसोड़िया आंदोलन कौन किया था? गोविंद गिरी। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? तो 1899 से 1900 ईस्वी तक बिरसा मुंडा विद्रोह किया था, इसी को उलगुलान विद्रोह कहा जाता था। 1899 से 1900 ईस्वी तक बिरसा मुंडा के द्वारा जो विद्रोह किया गया था उसी को उलगुलान विद्रोह कहा गया था, या इसी को एक और नाम महान उपद्रव, इसी का मतलब था, उलगुलान का मतलब महान उपद्रव। ठीक है, तो ये घटना बिरसा मुंडा से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 51। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता था वह कौन था? तो जगत पिता का मतलब क्या होता है? धरती आबा बोला जाता है। धरती आबा का मतलब जगत पिता। धरती आबा के नाम से एक ट्रेन भी चलता है झारखंड से, तो ये हो जाएगा बिरसा मुंडा। जगत पिता किसको कहा जाता था? बिरसा मुंडा को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 52। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा था। क्वेश्चन नंबर 53। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 54। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, तो मुंडा लोग विद्रोह कब खड़ा किया था? तो ये तो गलत हो गया, 1899 से 1900 ईस्वी तक किया था। 1899 से 1900 ईस्वी तक किया था, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था, कब पकड़ा गया था? 3 फरवरी 1900 ईस्वी को
बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। ये जंगल में थे और जंगल में सो रहे थे, तभी इनको पकड़ लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 56, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ये किसी भी ये राज्य के पक्ष में नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 57, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची था। रांची के आसपास ये सक्रिय थे। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। क्वेश्चन नंबर 58, जनजातीय लोगों को संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग कौन किया था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदिवासी शब्द का प्रयोग कौन किया था? तो ठक्कर बप्पा। आदिवासी शब्द का प्रयोग कौन किया था? तो ठक्कर बप्पा किया था आदिवासी शब्द का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? तो कौन साझा कारण था? भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर लगाया जाना। दूसरा नंबर, जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव। तीसरा है, जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना। सही है। जनजातीय समुदायों के प्राचीन भू संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। तो देखिए इसमें सारा सही है, ए बी सी सारा कारण था, लेकिन इसमें पूछ रहा है साझा कारण कौन मुहैया करा है। साझा मतलब सब सम्मिलित हो, तो मेन सम्मिलित रूप से सारा कारण था जनजातीय समुदायों की प्राचीन भू संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। ये तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, हौज विद्रोह हुआ। हौज विद्रोह कब हुआ था? तो 1820-21 में। हौज विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 ईस्वी में। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62, संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो सुरेंद्र शाही। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था? तो सुरेंद्र शाही था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 भी मैच करने वाला है, तो ये देख लेते हैं। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 में। सिपाही विद्रोह 1857 में। नील विद्रोह 1859-60। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859-60 में हुआ था। दक्कन दंगा कब हुआ था? तो दक्कन दंगा 1875 ईस्वी में हुआ था। दक्कन दंगा कब हुआ था? 1875 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64, 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो अकाल की छाया, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऊंची भू राजस्व दर, ज़बरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण अकाल की छाया और महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। अकाल की छाया और महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए। 1857 के बाद कौन सा आंदोलन हुआ था? तो संथाल विद्रोह, तो ये तो 1855-56 में हुआ था, तो ये तो पहले ही हो गया था। नील विद्रोह, तो ये नील विद्रोह हुआ था 1859-60 में हुआ था। दक्कन कृषकों का दंगा, ये भी हुआ था। और बिरसा मुंडा का उठाव, तो 2, 3, 4 दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। संथाल विद्रोह 1855-56, नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था। दक्कन कृषकों का दंगा 1875 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है। दक्कन कृषकों का दंगा कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में हुआ था। बिरसा मुंडा का विद्रोह कब हुआ था? तो 1899 से 1900 ईस्वी तक।
बिरसा मुंडा का विद्रोह कब हुआ था? 1899 से 1900 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 66, इसमें मिलान करना है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। एक्का विद्रोह दूसरा है पावना विद्रोह, तो पावना विद्रोह हुआ था बंगाल में। फिर है एक्का आंदोलन, तो एक्का आंदोलन हुआ था अवध में। बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ था बिहार में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसका डिटेल देख लेते हैं। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, मालाबार तट पे 1921 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, रेलवे के एनटीपीसी में पूछा गया है। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में केरल में हुआ था। पावना विद्रोह 1873 से 76 ईस्वी तक पावना यानी बंगाल में हुआ था। पावना विद्रोह कब हुआ था? 1873 से 76 ईस्वी तक पावना बंगाल में हुआ था। एक्का आंदोलन कब हुआ था? तो अवध में हुआ था 1921-22 में। एक्का आंदोलन कब हुआ था? 1921-22 में अवध में हुआ था। एक्का आंदोलन 1921-22 में अवध में। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था 1899 से 1900 ईस्वी तक। बिरसा मुंडा का विद्रोह कब हुआ था? तो 1899 से 1900 ईस्वी तक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 67, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। 68 नंबर 68 नंबर देखते हैं, ये मिलान करना है, इसको देख लेते हैं। तेभागा आंदोलन कब हुआ था? तो 1946-47 में हुआ था। तेभागा आंदोलन 1946-47 में हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। पावना किसान विद्रोह हुआ था 1873 से 76 ईस्वी तक। पावना किसान विद्रोह 1873 से 76 ईस्वी तक। बंगाल का नील विद्रोह हुआ था 1859-60 में। बंगाल का नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था। 69 देख लेते हैं, 69 नंबर, तो ये भी मिलान करना है, ये भी देख लेते हैं। पावना विद्रोह 1873 से 85 ईस्वी। पावना विद्रोह 1873 से 85। एक्का आंदोलन 1922 में हुआ था। एक्का आंदोलन कब हुआ था? 1922 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56। संथाल विद्रोह 1855-56। ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में हुआ था। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1914 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर आगे बढ़ते हैं। एक्का आंदोलन का प्रारंभ किया था। एक्का आंदोलन का प्रारंभ कौन किया था? तो उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों ने किया था। एक्का आंदोलन आरंभ कौन किया था? तो उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थान के किसानों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्का आंदोलन कब हुआ था? तो 1921-22 में हुआ था, ये भी याद रखना है। एक्का आंदोलन कब हुआ था? 1921-22 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, ये भी मिलान करना है, इसको देख लेते हैं। बंगाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1859-60 में हुआ था। बंगाल विद्रोह 1859-60 में हुआ था। पावना किसान विद्रोह 1873 से 76 ईस्वी। पावना किसान विद्रोह 1873-76। रंपा विद्रोह 1879-80 में हुआ था। रंपा विद्रोह 1879-80 में हुआ था। जयंतिया विद्रोह 1860 से 63 ईस्वी। जयंतिया विद्रोह 1860 से 63 ईस्वी। 72 नंबर, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मालाबार क्षेत्र में, केरल के मालाबार तट पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है। बैरकपुर में विद्रोह कब हुआ था? तो 1824 ईस्वी में हुआ था। बरहामपुर का विद्रोह फरवरी 1857 में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में हुआ था। और 1806 ईस्वी में सैनिकों ने अपने सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाज में हस्तक्षेप करने के कारण वेल्लोर में विद्रोह किया था। वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था? तो 1806 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, ये भी मिलान करना है। 75,
अहोम विद्रोह कब हुआ था? तो 1828 ईस्वी में हुआ था। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी, कोल विद्रोह 1831-32, संथाल विद्रोह 1855-56, मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये गलत चुनना है इसमें। मोपला विद्रोह केरल सही है, कुक्का विद्रोह पंजाब में हुआ था, ये भी सही है, कोली विद्रोह गुजरात में हुआ था, ये भी सही है, चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी कहाँ? तो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति कहाँ आरंभ की गई थी? तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें भी गलत चुनना है। तो मुंडा बिरसा, ठीक है, संथाल कान्हू। ये मुंडा विद्रोह का कौन था? तो बिरसा मुंडा था। संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू कान्हू और चांद भैरव था। अहोम विद्रोह का नेता गोमधर कुंवर था, सही है। नायक विद्रोह ताना भगत, ये गलत है, हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 79, ताना भगत आंदोलन जतरा उराव ने किस वर्ष किया था? ताना भगत आंदोलन कौन किया था? जतरा उराव। ये भी क्वेश्चन पूछता है कब किया था? तो 1914 ईस्वी में। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1914 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 80, कुका कहाँ का था? इसमें ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसको देख लेते हैं डेट के साथ। कुकी विद्रोह हुआ था 1917 से 1900 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो मणिपुर और त्रिपुरा में हुआ था। कुकी जनजाति एक्चुअली में मणिपुर और त्रिपुरा में है, वही विद्रोह किया था 1917 ईस्वी में ही किया था, ठीक है। कुक्का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1840 से 72 ईस्वी में पंजाब में हुआ था। कुक्का विद्रोह कब हुआ था? तो 1840 से 72 ईस्वी में पंजाब में। पाबना विद्रोह 1873 से 76 ईस्वी। पाबना विद्रोह 1873 से 76 कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। बिरसा मुंडा का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी तक बिहार में हुआ था। 81 नंबर देख लेते हैं। 81 गलत है, ये इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। कुका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी, ठीक है, जबकि कुकी विद्रोह की शुरुआत वर्ष 1917 में हुई थी। कुका विद्रोह और कुकी विद्रोह दोनों अलग है, तो इसको ध्यान में रखना है। 82, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? गंगा नारायण, यह स्टार मार्क कर लीजिए। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? गंगा नारायण था। क्वेश्चन नंबर 83, तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था, तो किसान सभा के नेतृत्व में। तेभागा आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो किसान सभा के नेतृत्व में किया गया था, 1946-47 में चला था। 84, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे जोड़ा नांग। महात्मा गांधी के विचार से प्रभावित होने वाला आदिवासी नेता जोड़ा नांग। क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85, इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? मजदूर आंदोलन को संगठित किया था एन.एम. लोखंडे, स्टार मार्क कर लीजिए। मजदूर आंदोलन को संगठित कौन किया था, कौन सा नेता किया था? तो एन.एम. लोखंडे किया था। तो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक समाप्त हुआ। इसको अच्छे से 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए ताकि अच्छे से याद हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।